और दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल का नाम आपने पढ़ लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में ये बेस है हर चीज का। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दीजिए, आप कोई भी पेपर्स दीजिए, कोई भी आप स्कॉलरशिप के एग्जाम्स दीजिए, या मैथ्स में हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह इस्तेमाल होगा। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम बड़ा अच्छा है भाई, इंडाइसिस नाम है इसका। क्या नाम है? इंडाइसिस। ठीक है, इंडाइसिस। यहाँ पे हम लोग इंडाइसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग ए रेस टू एम क्या हम करेंगे? ए रेस टू एम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे ए आपका बेस रहेगा। क्या रहेगा? बेस रहेगा। और जो ये एम है ये क्या रहेगा? आपका इंडेक्स रहेगा। क्या रहेगा? ए आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा, और यहां पे एम का रहेगा आपका इंडेक्स रहेगा। अच्छा, बहुत बार हम लोगों ने मैथ्स में मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेके जाऊंगा, ठीक है? धीरे धीरे ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ तक जाएंगे। अच्छा, आपने जब भी देखा होगा कि बचपन से एक चीज आपको बताई जा रही है कि भाई ए इंटू ए हमेशा क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, ठीक है ना? मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो यार। इसके पीछे का लॉजिक समझा है कभी कि a इंटू ए, जब मैं a और a को मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये a स्क्वायर कैसे हो जाता है? भाई इसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला काफी नोन है, जिसको कि हम लोग रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर कहते हैं। कैसे? देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसको मैं यहां पे लिख दूंगा, a रेस टू m इंटू a रेस टू n। इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल के या कोई भी वैल्यू के अगर बेस इक्वल है, क्या है? इनके अगर बेस इक्वल है और वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनके पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे? उनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे इनके पावर क्या हो रहे हैं? इनके पावर क्या हो रहे हैं? ऐड हो जाएंगे। अब इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करें, क्या करें? इसी भी फॉर्मूले का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे भी पावर 1 होगा? अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे तो 1 होगा, ठीक है? यहां पे भी 1 होगा। अब ये दोनों पावर क्या होंगे? ये दोनों पावर ऐड होंगे, इसीलिए क्या बनता है? ए स्क्वायर। क्या बनता है? ये ए स्क्वायर बनता है, ठीक है? याद रखना। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया में किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 हो, मैथ्स में हम क्या कहते हैं? एनीथिंग रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 मतलब किसी के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। भाई याद रखना, क्या होगा? 1 होगा, हमेशा 1 होगा। मैथ्स में आपको हमेशा ही हेल्प करेगा। ब्रह्मास्त्र सही, इसको समझ लो, आप मैथ्स इजी समझ लोगे, ठीक है? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैं कहता हूं कि भाई ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है ए रेस टू 6 से। ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है ए रेस टू 6 से। पहली बार कुछ बच्चों को तो ये चीज समझ में ही नहीं आती। अरे देखो, बड़ा बेसिक चीज है, मैं मानता हूं, मैं खुद कह रहा हूं बड़ा बेसिक चीज है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखना धीरे धीरे ये चीज कितनी टफ होने लगेगी, कितने डिफिकल्ट होने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला काम आ रहा है। कौन सा? पहला वाला, a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n इज इक्वल टू व्हाट? a रेस टू m प्लस n। नाउ ये क्या होगा? यहाँ पे जो पावर है इसके ऐड होंगे। क्यों? वेरिएबल इज सेम। हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेस हमारा क्या है? बेस हमारा सेम है। यहाँ पे बेस हमारा क्या है? सेम है, तो पावर उसकी क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो a रेस टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये a रेस टू 8 हो जाएगा। समझ में आया सबको? नाउ थोड़ा सा हम लोग एक कदम आगे की तरफ बढ़ते। यहां तक तो ठीक था, चलो भाई, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे अगर मान लो किसी ने आपको लिखा √a। क्या लिखा आपको? √a। एक्चुअली में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा यहां पे 2 रहता है। फ्रैक्शनल पावर कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पावर कहते हैं। आप याद रखना नाम को, फ्रैक्शनल पावर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पावर कहते हैं। या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, a रेस टू हाफ। क्या लिखते हैं हम लोग? a रेस टू 1/2, या a रेस टू हम लोग इसे हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? a रेस टू हाफ कहते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है? कुछ चीजों को मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इन चीजों को मैं वापस लिखूंगा, ठीक है? होप सो कि आपने वीडियो पॉज करके इसे लिख लिया होगा, ठीक है? क्योंकि आप चीजें लिखेंगे नहीं तो देखो आपको चीजें आएंगी नहीं। अगर मैं अब आपसे कहता हूं, मैं आपसे अब कहता हूं कि भाई मुझे a और √a का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो स्टार्टिंग में तो बड़ा आसान लग रहा था कि भाई सब कर लेंगे। अब देखो a इंटू √a का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां तक तो सब आसान था भाई, हमने सब इजीली कर लिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हम लोग a √a को कैसे लिख सकते हैं?
a1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a1/2। यार उसी पावर का तो इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जब तक कोई भी वैल्यू a⁻n के फॉर्म में नहीं हो, हम लोग कोई भी आंसर्स नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, बट हमें वो वैल्यू आना चाहिए। अच्छा देखो करेंगे क्या, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है। क्या उसका पावर 1 है इनटू रूट में। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी चीज रूट में लिख रहे हो, मतलब अगर मैं रूट a लिख रहा हूं तो उस रूट को मैं क्या कह सकता हूं? 1/2 कह सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? a⁻1/2। क्या कहूंगा मैं? a⁻1/2। अभी देखो वापस से अपना लॉजिक सेम हो गया। क्या हो गया? लॉजिक हमारा फिर से वही है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, लॉजिक वही फॉलो कर रहे हैं। a⁻m यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर क्या होंगे उसके? ऐड हो। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे उसके? डेफिनेटली ऐड होने वाले, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे a⁻, अब दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1/2। अच्छा देखो यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये है, या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे इसका कैलकुलेशन किया कैसे। यहां तक तो हम लोग आ गए, हम लोग ने यहां तक देख लिया। भाई देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज नोट डाउन करो। मे बी आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, मैं कह भी रहा हूं अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, बट ये चीज को नोटिस करो, आप नोट करो। हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है? 1 + 1/2 का। चलो मैं कहता हूँ, चलो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका भी कर दो। मैं आपसे कहता हूँ 1 × 1/2 का भी कर दो। देखो मैं 3 आपको वैल्यू दे रहा हूँ, हमारा तो एक ही वैल्यू निकालना है, हमारा काम यही से हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। मान लो अगर 1 + 1/2 आपको दिया है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको आप 1 कंसीडर कर लो। क्या होता है? कोई भी चीज मैथ्स में हमारा ऊपर की तरफ न्यूमरेटर होता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे अगर 1 है और नीचे कुछ नहीं है तो मतलब ऊपर क्या हो गया आपका? न्यूमरेटर हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका? डिनोमिनेटर हो गया। तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। अब देखो 2 × 1 = 2, ठीक है, 1 × 1 = 1 और 2 × 1 = 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। एक तो इसका ये मेथड है, आप डायरेक्टली कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनल? a⁻3/2। क्या है? a⁻3/2। चलो आपको हो सकता है इतना नीचे ना दिखाई देता हो, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया ना कि मैंने क्या बात किया? मैंने बात किया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? a⁻3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। भाई इंडाइसिस है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, जितना आप सोचोगे। देखो मैथ्स को मैंने, अच्छा एक चीज आपसे और कहा थोड़ी देर पहले कि मैंने क्या कहा आपसे कि मुझे और 2 वैल्यू के आप आंसर निकाल के दिखाओगे। किसका? एक तो मैंने कहा इसका आंसर। क्या किसी ने इस चीज को सॉल्व किया? देखो मैथ्स है ना बेसिक चीज, जितना बेसिक्स क्लियर उतना मैथ्स अच्छा, जितना बेसिक्स क्लियर उतना मैथ्स अच्छा। जब तक आपका बेसिक मैथ्स में क्लियर नहीं होता तब तक आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बनोगे। देखो मैथ्स आता इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ईच एंड एवरी सम्स कर सकते हो। मैं खुद कह रहा हूं भाई कर सकते हो, हर में एबिलिटी होती है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर है। देखो अगर यहां पे मैंने माइनस लिखा है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? होप सो, यस। यहां पे अगर मैं कहता हूं कि इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, चलो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है? इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमारा आंसर है, होप सो ये विजिबल होगा। a⁻3/2 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो पहला चीज हमने सॉल्व कर लिया, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। 1/1 मैंने कहा था अगर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उसे 1 मान लूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/2। 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2। ये क्या हो गया? आंसर। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आंसर अगेन आपका क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता, देखो क्वेश्चन वाली बात है, समझने वाली बात है। मे बी आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। होप सो आपने इसको लिख लिया होगा एंड आई होप कि लिखा ही होगा, ठीक है। टाइम पास तो आप यहां नहीं करोगे, आप पढ़ नहीं आए हो, जाहिर सी बात है। सो 1 × 1/2 भाई मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है। चलो मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मैंने मान लिया कि इसे भी 1 मान लिया मैंने, जिस तरीके से अदर क्वेश्चंस मैंने माना था वैसे ही मैंने क्या किया, ये क्वेश्चंस भी मैंने क्या किया, मान लिया कि 1/1 है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो भाई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 × 1 = 1 और 2 × 1 = 2। आंसर इसका भी क्या आया? 1/2। चलो अब क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए। अभी तक हम कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? a⁻m। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं,
इरेज करने से क्या होगा कि थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाएगा और जो इंडाइसिस का हमारा चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाएगा। अच्छा देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आप चीजों को काफी अच्छे से समझ सको, ठीक है? क्योंकि चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आएंगी नहीं तो आप कैसे मैथ्स करोगे। और देखो, इंडाइसिस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैठ जाइए, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अभी फॉर्मूला वही रहेगा, a raised to n m प्लस n, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को भाई देखो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको टॉपिक एक बार क्लियर हो गया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलो, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे रूट a को मल्टीप्लिकेशन करना है रूट a को। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। रूट a को मल्टीप्लिकेशन करना है रूट a से। ये बड़ा डिफिकल्ट वाला सवाल दिखता है लेकिन है नहीं। आपको अगर 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो रियल नंबर करके एक चैप्टर है, वहां पे भी आपको देखने मिलेगा। आप 10th स्टैंडर्ड में जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर है, वहां पे आपको मिलेगा। आप देखो, ये बेसिक मैथ्स है। इंडाइसिस जो है ना हमारा मैथ्स का बेस है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर मान लो यहाँ पे रूट a है, मैं इसे तोड़ देता हूं तो यहाँ पे पावर 2 रहता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ये क्या हो जाता है, a की वैल्यू हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि a रेज़ टू 0.5, जहां पे बेस क्या होता है हमारा a होता है और उसका जो इंडेक्स है वो क्या होता है 0.5 होता है, ठीक है? जिसका बेस 1 होता है और उसका क्या कहते हैं हम लोग, इंडेक्स कितना होता है 0.5 होता है। अब हमें इसी चीज को सॉल्व करना है। देखो, मैं मानता हूं इसका पावर क्या है 1/2 इनटू इसका पावर क्या है 1/2। अब यहां पे वही तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये और ये दोनों बेस ही तो हैं। क्या है आपके, बेस है, और इसके ऊपर के पावर जो होंगे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आपका यहां क्या होगा, a raised to 1/2, a raised to 1/2। अब देखो, वापस से एक मैथ्स का एक तरीका आ जाता है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे करता हूं। सो 1/2 प्लस 1/2। मैथ्स में अगर ऊपर की तरफ न्यूमरेटर रहता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर रहता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर, अगर दोनों बेस इक्वल हैं, दोनों बेस इक्वल है तो ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, 2 कैंसिल, क्या आया a raised to 2/2, 2 कैंसिल, क्या आया भाई a। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, आसान भाषा में ये है कि जब भी आप दो रूट के वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x और x को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भाई आंसर उसका x आएगा। मैंने आपको कहा b और रूट b से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आंसर उसका b आएगा। मैंने कहा रूट c और रूट c को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आंसर उसका c आएगा। मैंने कहा आपको x इंटू, मान लीजिए कुछ और दे देता हूं मैं, d और रूट d को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये सारे का आंसर वही होने वाला है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाएं, ठीक है? ठीक है, चलेगा। नो नो, सिट डाउन। यस, क्वेश्चन को जितना डिफिकल्ट बनाएंगे ना उतना अच्छा है, ठीक है? क्वेश्चन को जितना डिफिकल्ट बनाएंगे उतना अच्छा है। चलो, अगर मैं कहता हूं, होप सो आपने ये सब लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है? लिखा आप लोग ने? जिसको भी लिखना है प्लीज बेसिक्स लिखिए क्योंकि आपका ये काफी अच्छा है। हाँ, आ जाइए वहां पे, ठीक है? ठीक है, आप खाली जाइए। और कोई? यस, मैं इसे क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है? होप सो कि ये चीज आपको समझ में आया रहेगा। देखो, ये सब क्या है, बेसिक मैथ्स है। आपको जितना अच्छे से पता रहेगा उतना अच्छे से आप करेंगे। और चीजों को नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। जब तक आपके पास नोट्स नहीं होगा तब तक आपको चीजें समझेगी नहीं। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे ना, आप चीजों को रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताता हूं। मान लो मैंने कहा आपसे कि अच्छा, मान लीजिए एक और फॉर्मूला मैं देता हूं कि a raised to m ब्रैकेट n। मैंने क्या कहा, ये ब्रैकेट आ गया। देखो, जहां पे ब्रैकेट आता है, इवन दो वो पावर ही क्यों ना हो, जहां पे ब्रैकेट आता है क्यों, वो पावर ही क्यों ना हो, वो भी मल्टीप्लिकेशन में जाता है। कैसे, देखो यहां पे ये जो पावर है ये क्या है, आपका बेस है। इसको मैं अगर कहूं तो ये तो बेस है आपका भाई। क्या है, बेस है। ये दोनों इंडेक्स है लेकिन इनके बीच में क्या है, ब्रैकेट है। तो ये क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। यहां पे बेस एक ही है और कुछ नहीं है, बेस एक ही है और कुछ नहीं है भाई। मैथ्स एकदम बेसिक्स है, यहां से आप इस चीज को पकड़ लीजिए। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया
तो आपका मैथ्स जो है वो धीरे 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 क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और यही आपको तो चाहिए। क्या करना है, मैथ्स आपको स्ट्रांग करना है और कुछ नहीं, मैथ स्ट्रांग करना ही है आपको। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहता हूं ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है, दोनों पावर में, दोनों के क्या है, इंडेक्स फॉर्म दिया हुआ है, बेस की वैल्यू इंडेक्स फॉर्म दिया है, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 into 3, आंसर क्या आएगा, a raised to 6। मैं कहता हूं a क्यूब, बगल में क्या दिया, उसके बाजू में क्या दिया, 4, सो a raised to 3 into 4 क्या होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। मैं कहता हूं a 3 और ब्रैकेट में क्या दिया आपको 3, सो a 3 into 3 क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा। यार ये सब बेसिक चीजें, जितना मैथ्स आपको आसान लगेगा वो और अच्छा है। प्लीज डोर क्लोज कर दीजिए। यस तो जैसा कि मैं कह रहा था, अब देखो ये चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। अब ये जितनी आसानी से होंगी उतनी आसानी से हमें चीजें समझेंगी। ये इंपॉर्टेंट यही है, बेसिक से आपका इंडाइसिस यहीं से शुरू होता है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप चीजें कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इंडाइसिस का क्लियर होने का सब्जेक्ट का मतलब आपका टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। चलो होप सो इसको आपने लिख लिया होगा। मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं वापस से। हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। a इंटू ए 2 ब्रैकेट में 3 इंटू रूट ए। चलो मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए। आप लोग भी इसके आंसर्स मुझे बताइए और आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए। और कैसा चल रहा है, बाकी आप लोगों को नहीं, हमारे व्यूअर्स लोगों से बात कर रहा हूं। जब तक आप इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिए कैसा है, जब तक आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, आप मुझे भी तो बताओ आपको चीजें क्या समझ रही क्या नहीं समझ रही। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, हम उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो मैथ्स में ना आपको एडवांस बनना है, आपने स्टार्ट करना है बेसिक से और आपको जाना है टॉप पे। मे बी आप लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, हो सकता है। बट बिलीव मी, आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपका मैथ्स नहीं स्ट्रांग हुआ ना तो आप मुझे बोलना, ठीक है। आप कमेंट में मेंशन कर देना नहीं सर नहीं हुआ, तो मैं देखूंगा भाई, हम फिर से मेहनत करेंगे, डे बाय डे इंप्रूव करेंगे। सो आई होप कि सब लोगों का आंसर आ चुका होगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ये आंसर मेंशन करना, क्योंकि भाई आंसर आप मेंशन नहीं करोगे तो क्या होगा, चीजें उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो मुझे आपका आंसर्स का रिक्वायरमेंट है। चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। मैंने जब यहां पे देखा तो आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन में एक चीज है कि अगर मैं 2 into 3 लिखूं तो भी मेरा आंसर 6 आएगा, और 3 into 2 लिखूं तो भी मेरा आंसर 6 आएगा। इसका मतलब मैं इसको इधर ला सकता हूं, इसके बाजू में लेके आ सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं नंबर को। सो a into a हो गया इनटू, देखो ये चीज मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर मान लो ये बेस है और इसके पावर इंडेक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के बगल में एक और हमें नंबर दिया हुआ है जो कि इंडेक्स है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा आपसे, तो मैं इसकी वैल्यू को ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर रूट ए और रूट ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना देंगे, a देंगे। तो भाई इसके जगह मैं a लिख देता हूं इनटू, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो a रेज़ टू 2 into 3 हो जाएगा। सो a इनटू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, पावर 1 है इसका। मैंने कहा था कि अगर कुछ पावर नहीं दिया हो तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर हम लोग 1 करेंगे, ठीक है। 1 by 1 स्टेप जा रहे हैं हम, कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहे, हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, पहले टर्म से, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, आपका पहला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, कौन सा, a raised to m into a raised to n is equal to what, a raised to m plus n। इंडाइसिस बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे चलो अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाजू में लिख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इनटू ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर। सो 2 3 2 जा, मैं एक काम करता हूँ 2 into 3, सो a का पावर 1 इनटू a raised to 3 2 जा 6, कितना हो गया, a 1 plus 6, आंसर कितना आ गया, a raised to 7। सो दिस इज द आंसर। क्या हमारे सब लोगों का आंसर आया है? चलो नहीं भी आ रहेगा तो कौन सा, हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम तो बेसिक सीखने में है ना, और बेसिक मैं सिखाऊंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे यार, एक एक से सम्स करेंगे। अच्छा चलो एक चीज और मैं करवाता हूं, ठीक है, धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे तो भाई हम कैसे चलेंगे, ठीक है। तो हमने पहला फॉर्मूला किया, यस ठीक, आते रहनी चाहिए।
मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में है, ठीक नहीं आएंगे तो हम लोग गलत डायरेक्शन में भाग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मान लो अगर मैंने कहा a रेस टू m, क्या कहा मैंने? a रेस टू m, सॉरी a रेस टू m बोल रहा हूं मैं, a अपॉन m। ऊपर की वैल्यू हमारी जो भी रहती है न्यूमरेटर रहती है, नीचे की वैल्यू जो रहती है हमारी डिनोमिनेटर। ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मेरी वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ है, अगर मेरी वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके उसका जो इंडेक्स नंबर है, यहां पे जो पावर है, इंडेक्स नंबर है, जो पावर है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वापस से ध्यान से सुन लेना बच्चों, क्योंकि जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें चीजें पता होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू a अपॉन a रेस टू m में है, कोई वैल्यू अगर a अपॉन a रेस टू m में है और ऊपर की तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आया, कौन कह रहा है समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं कहता हूं आपको a अपॉन a स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूं a रेस टू माइनस 2। मैं कहता हूं आपसे a रेस टू 4, मैं इसे लिख सकता हूं a रेस टू माइनस 4। मैं कहता हूं आपसे कि a रेस टू 3, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? a रेस टू माइनस 3। हर बार ऊपर वैल्यू जाने के बाद क्या हो रहा है? हर बार ऊपर वैल्यू माइनस हो रहा है भाई। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जितनी बार जो वैल्यू, जो पावर ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। ये सिखा क्यों रहा हूं? हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं तो बेस तो क्लियर रहना चाहिए भाई। इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ योर बेस इज क्लियर यू आर प्रोबब्ली एबल टू सॉल्व द मेनी मोर क्वेश्चंस। बेस जब तक आपका सॉल्व नहीं होगा तब तक आप चीजें कर नहीं पाएंगे। तो ये बेस है, किस चीज का बेस है? ये इंडाइसिस का बेस है। छोटी छोटी चीज है ना, लेकिन हम लोग देखना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटी छोटी चीज को डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करके कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। होप सो ये चीज सबको समझा होगा। अच्छा मान लो यहां पे ही हमारा अगर कोई ऐसा वैल्यू होता कि जो कि वो होता रूट के फॉर्म में 1/√x, तो क्या हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं? क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हम लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तक मैंने आपको नॉर्मल समझाया, होप सो आपने ये चीज लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो पीछे जाके पॉज करो और उस चीज को देखो और लिखो मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं कहता हूं 1/√x है, मैं क्या कह रहा हूं? 1/√x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाफ। ये मेरा क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या है मेरा? फ्रैक्शनल फॉर्म है। अच्छा कुछ और भी फ्रैक्शनल फॉर्म होते हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, मैंने जैसे कहा आपको √x, तो यहाँ पे 2 रहता है तो उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता, ठीक है, x, तो मैं इसे क्या लिख देता? 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता, ये सारा कौन सा होता है भाई? सबका सब फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या ये सबका सब फ्रैक्शनल फॉर्म है? और ये फ्रैक्शनल फॉर्म जितना याद रहेगा उतना आप मैथ स्मार्ट करेंगे। अब मैंने यहां पे क्या किया? ये 1/√x था, इस √x को मैंने किस में कन्वर्ट किया? x रेस टू 1/2 में कन्वर्ट किया। अब जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था a रेस टू माइनस m, ये क्या हो जाएगा? x रेस टू माइनस 1/2, x रेस टू माइनस 1/2। चीजों को पकड़ो, नहीं समझ में आना प्लीज वीडियो पीछे लेके जाओ, रिपीट करो, वीडियो पीछे लेके जाओ, रिपीट करो। भाई देखो, जब तक बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होगा ना तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। बेसिक हैज टू बी क्लियर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूरे वापस से फॉर्मूले लिखूंगा, वापस से पूरा लिखूंगा ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नाउ पहला फॉर्मूला क्या था कि a रेस टू m इंटू a रेस टू n के पावर क्या होता था? m प्लस n होता था। मैं कहता हूं a रेस टू m, ब्रैकेट में n है तो मैं क्या कह सकता हूं? m इंटू n है। मैं कहता हूं a रेस टू m अगर रहता था तो a रेस टू माइनस m कहता था। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। ब्रह्मास्त्र समझ लो इसको, इंडेक्स नंबर का ब्रह्मास्त्र समझ लो ना, जिसपे फेंक गया वो बम से उड़ गया। हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था, हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। क्या है? हजारों गुना ज्यादा ताकतवर ब्रह्मास्त्र होता है। चलो देखते हैं आपको कितना समझा यार, चैलेंज लगाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी देते हैं, टफ देते हैं। मैं कहता हूं इस बार √x मानते हैं। √x x² 4 इंटू √x इंटू x² अपॉन x2। चलो एक काम करते, थोड़ा सा आसान कर देते, वरना आप कहोगे सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसे सॉल्व करो और कमेंट में मुझे मैसेज करो कि भाई आप कर पा रहे हो क्या। मैंने आपको देखो बेसिक सिखाया, राह दिया है बेसिक का। प्लीज आप लोग भी सॉल्व करिए, आप भी स्नेहा आप भी करिए, सब लोग प्लीज, आप लोग सब लोग करिए, जितने भी स्टूडेंट है क्लासरूम में बैठे हुए सबके सब सॉल्व करेंगे इसे। ये बेसिक्स है,
इंडाइसेस का बेसिक्स है भाई, जितना आपका बेसिक क्लियर रहेगा, और ये आप सब लोग के लिए भी है। देखिए आप कोई भी मैथ्स के स्ट्रीम में हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, आप अपने स्कूल लेवल की करिए, आप आईआईटी जेई करें, ऑब्वियसली आप कोई भी करिए, आपको कैलकुलस पढ़ना है भाई, ये बेसिक्स है। ये आएगा ना तो सब मैथ्स आप करोगे, ये अगर नहीं आएगा ना, यू विल गोइंग टू फेस अ डिफिकल्टीज। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, एवरीवन नीडेड टू गेट एट टाइम विद दिस, ओके, प्लीज डू इट फास्ट एंड आई वांटेड द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं ऑनलाइन आप लोगों से, देखते हैं कौन आता है। ऐसा मुझे बताओ कि भारत में पहले यूरोपियन कौन थे जो कि यूरोप से फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे? मुझे सोच के बताना, ठीक है? और जो आंसर देगा मेरी तरफ से जीपे कर दूंगा 5 रुपया। ट्राई करना, मैं पक्का जीपे करूंगा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाना, देखो सर ने अपनी जबान दी थी और जबान को पूरा किया है। होप सो। चलो भाई टाइम अप। इतने देर में आंसर्स तो होना चाहिए था। बहुत इजी सवाल है, 3 फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, इस्तेमाल करो आंसर में। यस, बहुत मस्ती चल रही। अच्छा कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो प्लीज। आई वांट द आंसर्स, हु कैन गिव मी द आंसर्स? यस, 5 रुपीज, 500 पैसा। ये क्वेश्चन है आपका 500 पैसे के लिए, आपके लिए भी है। आप अपना जीपे नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे सेंड कर दूंगा। 500 पैसे का सवाल है, 500 पैसे का सवाल है। लेट मी सी हु कैन डू इट वेरी फास्ट। व्हाट इज द आंसर्स? ओके वेट, चलो देखते हैं हम लोग। आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? होप सो कि हमने, अब देखो सबसे पहला सवाल ये है कि यार चीजें ना आप सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करना सीखो। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होंगी ना, आप चीजें समझो ना कि दिया कैसा है। आप क्यों एकदम लग जाते हो, भिड़ जाते हो कि मार के काट के मैं गिरा दूंगा? देखो तो सही यार, each and every step is quite easy for you to understand. You just needed to understand the questions. Questions पे टूट पड़ने से पहले हॉल्ट करो, देखो तो सही दिया क्या है। देखो अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको इसके साथ लेके आ जाता हूं, दोस्ती करवा देता हूं, तो मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि रूट एक्स और रूट एक्स इंटू ये वाला उसके बगल में। अच्छा देखो बगल में तो कौन सा वाला फॉर्मूला होगा भाई? सेकंड वाला, a raised to m, उसके बगल में पावर है a raised to m, तो ये पावर में कितना हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो 2 into 4, ये तो भाई यहीं पे आसान हो जा रहा है। और नीचे क्या बचा हुआ है? x² बचा हुआ है, करेक्ट। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दोनों का पावर होता है हाफ। क्या होता है? दोनों का पावर होता है हाफ। अब इनकी अगर बेस सेम है, अगर इनका वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी? ऐड होगी, और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको x वैल्यू मिलने वाला है। तो आपका क्या आ गया आंसर? ये x आ गया इंटू 2 4 जा 8, सो x रेज़ टू 9, और नीचे क्या बचा हुआ है? x² बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पे भी पावर क्या है आपका? 1, यहाँ पे पावर क्या है आपका? 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? अरे ये तो 8 होगा, चलो ठीक है, तो ये 2 4 जा 8 हो गया। अच्छा पावर 1 और 8 दोनों अगेन सेम है, तो मैं क्या करता हूं, इसे लिख लेता हूं x रेज़ टू 9 अपॉन में क्या बच गया? x²। अब अगर ये वैल्यू ऊपर आएगा, मैंने क्या कहा था आपसे? तीसरा हमारा फॉर्मूला, अगर ये वैल्यू ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा? x रेज़ टू 9 इंटू x रेज़ टू -2। भाई अगर ये मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूं कि a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू -n, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू -m-n। देखो भाई प्रॉपर्टी सेम है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई चलो देख लेते हैं। मान लो a रेज़ टू m, a रेज़ टू n कहा मैंने, ठीक है, मैंने लिखा है m प्लस ब्रैकेट में क्या आ गया? माइनस, ठीक है, दोनों तो मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब प्लस माइनस क्या होता है? अब ये मत कहना यार कि प्लस माइनस आपको नहीं आता, सबको आता है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा ना a रेज़ टू m-n, वही तो मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x रेज़ टू n-2। फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर x रेज़ टू 7। क्या आया? किसी का उत्तर सही? आप लोगों ने भी ट्राई किया? भाई मेरे साथ चलो, मैं कह रहा हूं ना, आपका मैथ्स यहां से शुरू होने वाला है, यहां से, यस, यहां से आपका मैथ्स शुरू होने वाला है, जहां पे आपको इंडाइसेस सीखना है ना। मैं कहता हूं चलो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट क्या हमारा बेस क्लियर है? क्वेश्चन तो यही उठता है। आप लोग बहुत मैथ्स करना चाहते हो ना, चलो भाई करने के लिए रेडी है ना, बस बेस कहां है? यही तो मेन चीज है। अगर आपका बेस नहीं क्रिएट है तो आप उसके ऊपर लेयर कैसे दिखाओगे, कैसे करोगे? योर बेस हैज टू बी वेरी क्लियर।
and that is the reality and that is the main question which we really wanted to pursue that. This is what we have wanted. ठीक है, चलो एक कदम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया था? A into A से, इंडाइसिस। क्यों? स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब जैसे जैसे आप मूव करेंगे, कोई भी रेलवे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, भाई ये सब यहीं से शुरू होता है। जितना ये बेहतरीन उतना वो अच्छा। कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में होना चाहिए आपका, ठीक है? एवरीवन, फॉर दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर अदर स्टेट लेवल एंड एनसीईआरटी स्टूडेंट, इट इज फॉर एवरीवन, ठीक है? तो बेस है, जितना आपका बेस अच्छा रहेगा उतना ही चीजें आपको काफी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होगी। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करिए, मेरी बात समझिए, बुक और पेन निकालिए और आप चीजों को सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं अब कौन सॉल्व करेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस चीज को कौन सॉल्व करेगा। एंड आई वांटेड कि एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। खुशबू यस, प्लीज यू एज वेल, सब लोग पार्टिसिपेट करिए इस चीज में। यस एवरीवन। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, आपको बस ये समझना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। मैथ्स इज वेरी इजी, द ओनली थिंग इज दैट आर यू रियली कैपेबल टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड वांटेड टू रीराइट and make yourself perfect? Are you really wanted that? That is important. क्या हमें आंसर्स आ गए हैं? आप लोगों से भी भाई कमेंट करिए, बताइए हमें आंसर्स क्या होंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी। When you really wanted to make a things to be very interesting, please comment on the box and DM me, ठीक है? हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वैसे इंस्टाग्राम की आईडी में बता देता हूँ, क्या पता आप लोग कभी फॉलो कर दोगे तो अच्छी बात है। DIOSLP 2018 करके हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर कोई मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, प्लीज डू मैसेज ऑन दिस और हियर माय नंबर इज देयर एंड यू कैन कांटेक्ट मी। चलिए चलिए, अरे इंस्टाग्राम आईडी है भाई, आप लोग सब लोग फॉलो कर सकते हो। व्हाट आई वांट की आंसर, आंसर से मतलब है। यस रोहित जी, आपने सॉल्व किया? आपने किया सॉल्व? Please do it fast everyone. I want answers of this. I want answer of this very easy question. Very easy question. ठीक है? Please चलिए करिए, जल्दी जल्दी करिए। Do we got the answers? चलो मैं अब बताता हूँ फटाफट। सब लोग इधर देखेंगे, आप लोग भी इधर देखिए, दूसरे चैनल पे जाइए, सब कुछ करिए, इधर भी देखिए यार, क्या कर रहे हो आप? भाई देखो, ये पूरी की वैल्यू न्यूमरेटर में है, यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर में, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर में। हमें पता है अगर मैं कहता हूं आपसे 2/2, आप तुरंत बोलोगे सर कट गया, तो भाई यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट है, कट करो ना, क्यों दिमाग चला रहे हो? ब्रेन यूज करो ना भाई, क्यों दिया है ब्रेन आपको? है इतना बड़ा ब्रेन है, जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आगे कहां से बढ़ोगे? चीजें आइडेंटिफाई करो, समझो आप। एवरीथिंग सीम्स टू बी सो इजी। The only thing is that are you really able to solve that, or are you really able to accept that things? और कुछ नहीं है। अब क्या बचा भाई, मैंने आपको यहाँ पे पहले से ही कह के रखा है कि अगर 3, ठीक है, 3√x करके समथिंग कुछ है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/3। अच्छा, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, बेस इक्वल है, पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, तो x⁻² + 2 हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 × x⁻⁴। अगेन देखो क्या आपका बेस सेम है, इंडेक्स नंबर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, so x⁻1/3 + 4। चलो इसे मैं सॉल्व करता हूं दो तरीके से, ठीक है? हमें क्या सॉल्व करना है? 1/3 + 4। पहले तो एक मान लेता हूं बेस 1, 1 1 = 1 प्लस 3 4 = 12, 3 1 = 3, तो ये कितना हो गया? 13/3 हो गया एक। अच्छा, इसका दूसरा जो तरीका है, ठीक है, इसका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? मान लो यहाँ पे 1/3 दिया है प्लस 4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे तो 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, आपको ये याद रखना, यहाँ पे तो 3 है ना, आप इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए 3 से और नीचे करिए 3 से। मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे 3 से किया, बेस इक्वल है भाई, इक्वल बेस इक्वल है, नीचे लिख दो 3, ऊपर क्या है? 4 3 = 12, 12 + 1 13। लो आंसर आ गया आपका। आपको समझने की तो देर है यार, और क्या है इसमें? तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? x⁻13/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों ने उत्तर निकाला?
भाई बहुत चीजें, एवरीथिंग सीम्स टू बी सो इजी, बहुत इजी है भाई, आसान है। कंसंट्रेशन है क्या आपका, क्वेश्चन मार्क ये है। अगर आपका कंसंट्रेशन है सो आप चीजें आसानी से सीख सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। The only thing is that are you really concentrated? If you're the concentrated, definitely you're going to make a lots of it. Oh, my English is good, I know. कुछ नहीं अच्छा यार है, हम यूं कितना इंग्लिश। अब बगल हट जाए, चलो भाई लिख लेने दो, स्टूडेंटों को भी लिखने ले दो। आप लोग बताइए भाई कहाँ कहाँ पे पढ़ाई किसकी किसकी चालू क्या है, हमारा वार्तालाप तो होते रहे। हाँ 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 ठीक है भाई, हम बगल हट जाते हैं, बच्चे लिखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, चिंता मत करिए, हम लोग एक दिन कैमरे के सामने आके अच्छे से दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, बच्चे हैं बच्चे। कुछ कहना चाहोगे खुशबू, कैमरे के सामने कुछ कहना चाहोगे? अच्छा मैं बगल हट जाता हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे जी, आप कुछ कहेंगे, आप लोग कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना, चलिए कोई नहीं। अब जब तक लिख रहे तो मैं सोच रहा हूँ कोई कहानी वहानी सुना, कौन सी कहानी सुनाऊं, लेकिन हाँ कहानी आनी तो चाहिए, दादी माँ ने सुला दिया है हमेशा। जब भी कहानी पूछो दादी माँ से, बच्ची सो जा बाद में देखती, देखो क्या कहें। रोहित बताइए। अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता, आजकल के बड़े बच्चे एकदम जब देखो तब टिपिर 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 टिपिर, ये टिपिर 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 क्या होता है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ ऊपर नीचे कहीं देखेंगे नहीं, खाली टिपटिपाते रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि टिपिर 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 और ये टिपिर 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 क्या होता है। ठीक है, बड़ा अच्छा चीज है आजकल। बच्चे देखो, मम्मी पापा सोच रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, टिपिर 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 और टिपिर टिपिर टिपिर। कोई बात नहीं, चलिए भाई लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, अच्छा वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो और बनाए या होमवर्क दे दे? चले आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूं, और क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपना होगा, ठीक है, मैं अपलोड करूंगा, तो आप उस चीज को सॉल्व करिए। देखिए पहली चीज आप तो फोकस करिए, ठीक है, और चीजों को एनालाइज करिए। देखिए जब तक चीजें आप एनालिसिस नहीं करेंगे ना, चीजों का प्रैक्टिफिकेशन करना भूल जाएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सब लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। आप जितना चीजें अपना बेस क्लियर करेंगे उतनी चीजें आपको आने वाली हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूं ताकि हमारा 2-4 कम से कम होमवर्क अच्छे मिल जाए, और आप प्लीज इसे सॉल्व करिए एंड आंसर्स मुझे करिए। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। और हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसमें मैं चीजें इंक्लूड कर दूंगा कि आपने क्या राइट क्या रॉन्ग किया। प्लीज आप सब भी एक साथ लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो रूट एक्स 2/3 1/2 रूट एक्स अपॉन 3 रूट एक्स x 2/5। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट दे रहा हूं, आई नो आप सब लोग सॉल्व तो कर ही सकते हो, बट व्हाट आई वांट कि प्लीज आप सॉल्व करिए इस चीज को, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा x 1/2 x square x raised to 4 x root x का स्क्वायर। देखते हैं, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, कुछ चीजें मैंने बच्चों को एक्स्ट्रा दिया है, बच्चे समझना चाहते हैं कि नहीं, देखते हैं। अरे बच्चे को हंसी आ रही है भाई, क्यों आ रही है हंसी? ठीक है, याद कर रहे हो का किसी को? बस 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 3 क्वेश्चन काफी है कि और क्वेश्चन दिया जाए? सर बस किया जाए, बस किया जाए। देखो बच्चे अब तो ऑनलाइन भी बोलने लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाई होगी, हमारा देश बढ़ेगा, गणित सुधरेगा और देश बढ़ेगा। क्यों भाई, गणित भी सुधारेंगे और देश को भी अच्छा बनाएंगे। पता चला आप लोगों में से कल को कोई आईएएस वगैरह बन गया तो आईएएस बनो, देश की सेवा करो, कहो। What is saying? I'm saying just you need to understand the different aspect. I know my English is not good, but अंग्रेजी makes different lots of things. चलेगा चलेगा। एडिटिंग, ठीक है। So मेरे ख्याल से 3 होमवर्क काफी है। लेक्चर तो वैसे देखो बड़ा अच्छा लगा ही रहेगा, आप बुरा भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, बुराई भी आजकल होनी चाहिए, जब तक बुराई नहीं होगी तब तक आगे इंसान कैसे पढ़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कॉन्सेप्ट
बेस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर जितना बेस क्लियर होगा उतना ही चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हर एक लेक्चर्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूं मैं, आप उसको रिकॉर्ड करिए, आप उसको देखिए, और आप ईच एंड एवरीडे जो भी सम्स मैं आपको देता हूं होमवर्क, प्लीज उसे सॉल्व करिए। होप सो कि आपको मैं आपको ऐड करूंगा, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी आईडी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर दूंगा। प्लीज आप एवरीडे सॉल्व करिए, और हम बेस से धीरे धीरे वन बाई स्टेप हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, पढ़ाई करो, चलो बाय बाय, ठीक है, बाय।